स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन ये किया है कि एक दिन में क्योंकि दो पेपर्स होते हैं तो सेकंड पेपर में जो है क्या टेक्निक अपनाई जाए, कैसे जो है उसको जो है अटेम्प्ट किया जाए। तो उस हवाले से जो है सर जैद साहब आप बताइए, उसके बाद मैडम मरियम से भी इनपुट लेंगे। जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो पेपर्स एक दिन में, द आइडिया साउंड्स हॉरिबल, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एज मच हॉरिबल एज इट अपीयर्स, राइट? इसमें सिर्फ थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ठीक है जी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात की है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है जी। जो मैंने स्लाइड्स आपको ड्यूरिंग द जो ना कोर्स जो ना वो प्रोवाइड की हैं, मैंने ये भी कहा था कि अगर नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने, दीज कुड सर्व एज द पर्पस ऑफ योर शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स के का फायदा यहाँ पर होता है, दो पेपर जब एक दिन में होते हैं ना, आपका चले पहला पेपर तो ठीक है, आप रात को जो है 3-4 घंटे सोए हैं, दैट इज इनफ ऑफ स्लीप इन एग्जाम। 4 घंटे पेपरों में सोना इनफ है। 6 दिन की बात है, कोई बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। पेपर जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन बेशक आके अगला पूरा दिन जो है ना सोए रहिएगा। तो पहली बात कि पहला पेपर आपका जिस दिन है, तो आप उठे हैं जी सुबह जो है ना, यू शुड हैव व्हाट यू शुड हैव विद यू, यू शुड हैव योर शॉर्ट नोट। सुबह जो है ना, मेरा ये शुआर था, मेरा ये तरीका था कि फजर की नमाज के बाद मैं उठ जाता था। फजर की नमाज जो है ना वो पढ़ी है, फजर की नमाज के बाद मैं दोबारा सोया नहीं। ठीक है जी। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 5 बजे का टाइम होता है जब फजर की नमाज हो जाती है। 5 बजे आप उठ जाएं, 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। फजर की नमाज को पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज के नाश्ता जो ना करें, अच्छा खासा नाश्ता। मतलब ये नहीं कि जो ना आपने जो ना सुबह उठे हैं तो भूख नहीं है, ये है वो है, प्रॉपर नाश्ता जो है ना करके जाएं। ठीक है। जो भी खाते हैं वो पराठे खाते हैं, जो भी खाते हैं, आई यूज टू ईट पराठास। वो नॉर्मली जो है मुझसे इतना सुबह के टाइम खाया नहीं जाता, लेकिन एग्जाम के टाइम में व्हाट आई यूज टू डू वाज कि आई यूज टू डू फोर्स ईटिंग। क्योंकि आगे जब इतना हेक्टिक डे होता है ना, तो ऑटोमेटिकली यू नीड एनर्जी। ठीक है जी। तो नाश्ता जो ना करें, नाश्ता करने के बाद ना आपका तकरीबन जो है 6 बज गए हैं। 6 बज गए हैं तो आप तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे तक आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल जाएं। ये मेरा तरीकाकार था। एग्जामिनेशन हॉल तकरीबन 7 बजे पहुंच गए। अब आपके पास 2 घंटे हैं, शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में हैं। उन 2 घंटों में ना वहां पे वॉक करते हुए या वहां वहां पे वहां जाके ना एग्जामिनेशन हॉल में जितनी देर घर बैठे रहेंगे स्ट्रेस होता रहेगा। द मोमेंट यू रीच एग्जामिनेशन हॉल, इवन इट्स 2 आवर्स बिफोर योर एग्जाम, तो ट्रस्ट मी, आपका वो स्ट्रेस थोड़ा 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 कम होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को देखते हो, डिफरेंट लोग आ रहे हैं जो ना, मतलब ग्रुप्स आ रहे हैं आपकी जो ना, हो सकता है कोई फ्रेंड भी आपको वहां पे जो ना वो मिल जाए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका है। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द कोर्स अर्ली मॉर्निंग एट योर होम, व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैं उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाके रिवाइज करता था और घूम फिर के जो ना वो रिवाइज करता था। नोट्स मेरे हाथ में है, तो जो ना पहला पेपर 2 घंटों में मैंने, ट्रस्ट मी, हो जाता है। अगर तो जो ना पहले तैयारी की हुई है ना, जो मैं थ्रू आउट द ईयर मैं कहता रहा हूँ ना कि पहले तैयारी रखें, साथ साथ तैयारी रखें, उसका उसका मेन क्रक्स ये है। अगर तो पहले तैयारी है, अगर तो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स क्या है, इस्लामियात के शॉर्ट नोट्स का मैं हवाला जो देता हूँ कि रेफरेंसेस ही रेफरेंसेस हैं। लॉन्ग डिटेल्स तो पढ़ने अब नहीं बैठना कि तौहीद क्या है, आखिरत क्या है, स्टडी ऑफ सीरा को अब नहीं पढ़ना उस तरह से, सिर्फ हवाला जात जो ना रिवाइज करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर रिवाइज ना किया तो भूल जाओगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जो पूरा थ्रू आउट द ईयर पढ़ते आए हो उसको कैश कराने का मौका अब है। अपने हाथ में शॉर्ट नोट्स रखो, सिर्फ देखो कि जो ना, अच्छा तौहीद का हवाला ये है, ओके, ये मुझे आता है। नमाज का हवाला ये है जो ना, ये मुझे आता है। ठीक है। स्टडी ऑफ सीरा एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हवाला जात ही हैं, मुझे आते हैं। एग्जाम आए तो मैं ये 4-5-6 हवाला जात जितने भी हैं, ये मैं वहां जाके कोट कर दूंगा एज। ये आपकी होगी पहले पेपर की रिवीजन। 9 से 12 तक आपने पहला पेपर दिया, बाहर आए, बाहर आके ना फौरन ही कोई जो ना वो नोट्स के साथ जो है वो उनको जो है चिमट जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आराम से जो ना कोशिश जो है ना करें कि अगर कोई घर से आपके साथ आया है तो उसे कहें कि जो ना वो थर्मस वगैरह में जो ना चाय बना कर ले आए। अगर तो कोई घर से नहीं साथ आया तो इट्स टोटली फाइन। वहां से कैंटीन पे जाएं, कैंटीन से जो ना चाय लें, चाय का एक कप लें,
बिस्किट लें या जो ना अगर जो ना कॉफी वगैरह पीते हैं वो लें, ठीक है। 15-20 मिनट अपने आप को जो ना वो अपने माइंड को जरा जो ना वो काम होने का जरा उसको जो ना वो मौका दें। 3 घंटे की अभी जो ना इतनी जो ना कंटिन्यूस एफर्ट करके आए हैं एग्जाम में, 3 घंटे के एग्जाम का मतलब है कि 3 घंटे लिखते जा रहे हैं बस, अगर तो क्लियर करना है, ठीक है जी। तो बाहर आए, अपने आप को जरा थोड़ा सा जो ना रिलैक्स करें, फौरन ही जो ना नोट्स के साथ नहीं जो ना चिमट जाना, फौरन ही नोट्स को लेकर नहीं बैठ जाना, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं पहला आधा घंटा जो होता था, मैं पहला आधा घंटा अपने आप को, क्योंकि 2 घंटे की ब्रेक होती है, पहला आधा घंटा अपने आप को रिलैक्स देता था। क्योंकि जो ओवरवर्क होता है ना, दिस इज अ पॉइजन दैट किल्स अस। ओवरवर्क अपने आप को उस पॉइंट पे इस कंडीशन पे नहीं ले आना कि जो ना सर में ही जो ना दर्द स्टार्ट हो जाए, हेडेक स्टार्ट हो जाए और अगला पेपर बिल्कुल ही खराब हो जाए। आधा घंटा अपने आप को रिलैक्सेशन दे दें, चाय वगैरह पिए, बिस्किट खाएं, फ्राइज वगैरह खाने हैं वो खाएं, खाएं पिए आराम से। फिर आधे घंटे के बाद अपने नोट्स खोलें। जितनी रिवीजन होती है ना शॉर्ट नोट से, नॉर्मली पूरी रिवीजन हो जाती है। मैंने यूएस हिस्ट्री पूरी जो ना रिवाइज कर ली थी उस 1.5 घंटे में। मैंने इन्वायरमेंटल साइंस पंजाबी पूरी पूरी जो ना रिवाइज कर ली थी आधे घंटे में, क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ ऑप्शनल्स दो दो थे एक दिन पे, ठीक है। तो उस आधे घंटे में, उस 1.5 घंटे में, अगला जो 1.5 घंटा आपके पास बचता है, आफ्टर हैविंग अ ब्रेक फॉर लाइक हाफ एन आवर, व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो है ना खाएं पिए, सॉरी अपना जो है ना वो रिवाइज करें, ठीक है। अगर जो है ना शुगर लो हो गई है, एनर्जी नहीं फील हो रही, अगर नींद आ रही है, आई हाईली रिकमेंड कि जो है ना डार्क चॉकलेट अपने पास रखें। जो 85% वो डार्क चॉकलेट होती है ना, वो एक जो है ना पैक ले लें। उसका आप वो थोड़ी जो है ना वो कड़वी सी होती है, उसका आप एक स्लाइस जो है ना वो लेंगे ना, तो आपकी नींद फौरन जो है ना वो उड़ जाएगी। अभी इवन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग डेज आई हैव अ डार्क चॉकलेट विद मी। व्हाट आई डू इज कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो अगर उठने में मसला होता है ना, तो आई जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ दैट। उससे फौरन से आपकी नींद भाग जाएगी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है जी। और अगर तो शॉर्ट नोट्स हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 1.5 घंटे में आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि मैं ये जो है सुपरफिशियल हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, दिस इज माय एक्सपीरियंस, हो जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद जब घर आए ना, अब घर आपने तकरीबन पहुंचना है, अगला पेपर आपका 2, 3, 4, 5 बजे खत्म होना है, घर पहुंचते पहुंचते आपको 6 बज जाने हैं, ठीक है। आके थोड़ी देर जो है ना रेस्ट वगैरह जो है ना करें, ठीक है। खाना वगैरह खाएं, खाना वगैरह खाने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपने 12 बजे तक जो है ना वो पढ़ना है सिर्फ। ऐसे नहीं करना कि पूरी रात आप जो है ना वो पढ़ते रहें, पूरी रात जो है ना तैयारी करते रहें, तो सुबह का पेपर आपका खराब हो जाए। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ एक पेपर में हुआ था, जनरल साइंस का जो ना वो जो ना पेपर था, एंड आई कुड नॉट स्लीप एट द नाइट। तो अगले दिन जो ना पेपर मैं सॉल्व कर रहा था, तो मेरे सर में जो है दर्द स्टार्ट हो गया, और इतना शदीद किस्म का जो ना वो दर्द स्टार्ट हो गया कि मैंने एक्चुअली उठ के जो है ना उस टाइम पेन किलर ली, ठीक है। ये चीजें अपने पास एग्जाम अपनी जो है ना वो ज्योमेट्री में रखें। एक चॉकलेट रखें, एक जो है ना जूस या जो है ना वो माइलो रखें, और जो है ना पेन किलर्स, इन केस अगर आपको जो है ना ऐसा फील होता है कि स्ट्रेस में आपको पेन जो है ना वो जो है ना हेडेक स्टार्ट होने का खदशा है, तो कोई इंस्टेंट पेन किलर अपने पास जरूर रखें, ठीक है जी। तो अब दूसरा पेपर दे के आप जो है ना घर आ गए हो, 8 बजे तक जो है ना खाना वगैरह खा के फारिग हो जाओ। फिर 8 से लेके जो है ना 12 चले हद 1 बजे तक आप जो है ना वो रिवीजन कर लें जितनी होती है, ठीक है, इनफ ऑफ रिवीजन। फिर आप बस सो जाएं। सोना इन दिनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं करना कि ओवरवर्क कर लें अपने आप को, बिल्कुल ही ना सोएं, दो दो पेपर्स के बाद अगले पेपर देने के काबिल ही ना रहें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारा अपना जो ना खाका बता दिया है कि हाउ आई यूज टू मैनेज 2 एग्जाम्स इन अ डे। सो इट्स ओवर टू यू सर अकबर नाउ। थैंक यू। जी मैडम मरियम, आप भी थोड़ा सा जी शॉर्टकट बता दें अगर कोई एडिशनल राइट ऐड करना है कुछ। राइट। अच्छा सर ने सॉरी जैद साहब ने जो आप लोगों को बताया है वो उन बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त एक टाइम टेबल है। जो बच्चे जहाँ सेंटर है उन्हीं सेंटर की ही सिटी में वो उनकी रेजिडेंस है पेपर के टाइम। मेरी तरह के बच्चे जो जिन्होंने ट्रेवल करके आना होता था उनके लिए मैं थोड़ा सा इसमें अमेंड करूंगी। देखें आप लोगों ने एक चीज बड़ा क्लियरली याद रखें, आपकी गाड़ी के अंदर अगर आपने डेली मतलब अगर एक ही गाड़ी यूज करनी है तो एक एक्स्ट्रा क्लिप बोर्ड, एक एक्स्ट्रा पाउच पूरे सेट के साथ, यानी कि सारे वही पॉइंटर्स मार्कर्स, आपका जो रोल नंबर स्लिप है और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, एटलीस्ट फोटो कॉपी,
जो है वो उसके अंदर पड़ी हो, क्योंकि मैं एक पेपर में भूल गई थी। और जब मैं अंदर जाने लगी थी हॉल में तो मुझे याद आया कि आईडी कार्ड तो मेरे पास था, मेरे पाउच में शायद नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं था, आईडी कार्ड की कॉपी थी मेरी मामा के पास, और मामा के ही पर्स में जो है वो पड़ा हुआ था, रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई थी, एंट्रेंस स्लिप जो होती है, और क्लिप बोर्ड और मार्कर जो है वो हमें उस टाइम पे लेने पड़े। लेकिन वो टाइम पे जो पैनिक क्रिएट होता है ना, और जो मेरी माओ की तरह की माएँ होती हैं कि ओए होए होए पेपर के शुरू में ही काम खराब हो गया तो पता नहीं पेपर कैसा होगा। तो ये चीज आपको साइकोलॉजिकली बड़ा एकदम से ना वो तबाह कर देती है। तो आपने ये एक पूरा सेट बना के जो है ना वो अपनी गाड़ी के अंदर रखना है लाजमी। दूसरा ये, अपने पुराने नोट्स नहीं निकालने हैं अपने गाड़ी में से, यानी कि अगर एसए का पेपर दिया है ना तो करंट अफेयर्स का भी आपका मतलब सेकंड डे हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने वो वाले रजिस्टर्स निकाल के घर रखा है। कई दफा आपको पाकिस्तान अफेयर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक रेफर करने को पड़ता है जो आपके करंट अफेयर्स के रजिस्टर में है, तो फिर आपको आपके पास वो चीजें सारी गाड़ी के अंदर ही पड़ी रहें। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज ये कि आपने जब चलना है ना, सफर शुरू करना है आपने अपना, तो मेरे सेंटर से तकरीबन 1 सवा 1 घंटे का सफर था। तो मैं उस 1 घंटे के अंदर जो है वो पहले गाड़ी सफर जब शुरू करना तो घर से निकलते वक्त भी दुआ करनी, लेकिन एक दिल में अपने तौर पे छोटी सी दुआ करनी, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देनी। रिवीजन जैसे कि सर ने बताया है कि आपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपके उसी टाइम में पूरा पेपर रिवाइज हो जाए, तो वो ही आपके असल आपके नोट्स हैं। अभी आपके पास थोड़े से दिन हैं, अभी वो नोट्स आप बना सकते हैं, एक एक उनमें रिवीजन करें, और एक दिन में 2 पेपर्स की कोशिश करें कि आप रिवीजन करें, ताकि आपकी इस एक हफ्ते के अंदर पेपर्स वाले हफ्ते की ऑलरेडी एक मॉक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो दरमियान वाला है वो सर ने बता दिया। वापसी पे क्या करती थी मैं, कि वापसी वाला जो 1 घंटा होता था, सवा घंटा, मैं उसमें पावर नैप ले लेती थी। वो थोड़ा-सा इसलिए मुश्किल होता है कि आपने पहले 15 मिनट तो आपने बताना होता है फ़ोन करके घर वालों को, जी पापा को फ़ोन कर दिया, भाई को फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया। अभी उस्तादों को हम पे हमसे ज़्यादा टेंशन होती है। मैं हमेशा हर पेपर से निकल के मैं सर एक बार को फ़ोन करके पूरी डिटेल बताया करती थी पेपर की। तो वो आपने पहले 10-15 मिनट जो है वो फ़ोन कर लिया, आप रश से निकल आए, अब आप मेन रोड पे हैं, गाड़ी भी स्मूथ चल रही है, आँखें बंद करें, 1 घंटा सो लें। जब आपने घर पहुंचना है, एक पावर नैप आपका कंप्लीट हो चुका होगा। उस वक़्त आप पहुँच के कुछ खाएँ-पिएँ, दिल कर रहा है, नहीं दिल कर रहा है, थोड़ा-सा अगले दिन के कपड़े निकालें, कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। 8 बजे पढ़ने के लिए बैठें, अगले पेपर की दोनों पेपर्स के नोट्स सीधे-सूधे करें, देखें उनको, थोड़ा-सा रिविज़न करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। उसके बाद फैमिली को टाइम दें ज़रूर थोड़ा-सा, ताकि आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स हो, स्पेशली अपने वालिदैन को। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो 12 एक बजे आपने सो जाना है, और फिर बाकी अगले दिन वही रूटीन आपकी कि सुबह सुबह वाला पहला घंटा आपके पहले पेपर की रिवीजन का, और 12:30 से 1:30 वाला घंटा आपका दूसरे पेपर की रिवीजन का। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। जी एस्पिरेंट्स, यहाँ पे जो है आपको नोट्स मेकिंग की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये पता चली है। जिस तरह से जैद साहब ने, मैडम मरियम ने आपको बताया, तो नोट्स जो है ये आपकी सीएसएस की जो सक्सेस है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, और इसके बिना जो है आप ना तो कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं और ना ही जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो सकती है। तो नोट्स आपके लेंथी और साथ ही जो है आपके एंड टाइम पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। रिवाइज करें नोट्स को 2-3 बार, और उसके बाद उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें।